अनुराग ठाकुर का, क्योंकि टीएमसी पर जिस तरीके से वार, सीधे मानव जायसवाल आप इसका जवाब दीजिएगा। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ममता में ना तो ममता बची और लाशों के बल पर सत्ता हथियाना चाहते हैं आप लोग। इनकी भाषा तो आप जानती है ना, गोली मारो वाली नेता है, पूरे विश्व में चल रहा है, गोली मारो डैश डैश को। इनसे मुझे सीखने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है, बेटियों को स्वावलंबी बनाया है। लिस्ट बहुत फहरिस्त बहुत लंबी है, इनसे होगा नहीं। अब मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, जो क्रोनोलॉजी समझिए, ये हो क्यों रहा है। जब सीपीएम हारी थी, वो इतनी टूट चुकी थी, निस्तो नाबूद हो चुकी थी कि इस तरीके से आगजनी बंद हो गई थी। लेकिन जब भाजपा सरकार में आई दिल्ली में, और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने पीछे से इन लोगों को एनर्जी दी है, पैसा दिया है, सुरक्षा दी है, हर चीज करते करते राम बाम वाला जो जोड़ी ये लोग बना लिए हैं, और पूरे बड़े बंगाल को आगजनी कर रही है भाजपा पीछे से। ये तो इतनी कायल है। जब हमारे हिंदू कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे थे, तो ये सरकार को सपोर्ट कर रहे थे वीपी सिंह की। ये ऐसे कायल लोग हैं, ये चाहते कि हम हिंदू मारे जाए और ये मजा चले। फिर संभाल लीजिए ना, वहाँ की पुलिस आपके पास है, कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आपकी। आप कह रहे हैं कि पीछे से पूरी तस्वीर वो बना रहे हैं। सुनिए, ये जो फोटोशॉप चल रहा है ना, कुछ इलाकों का दिखा के भाया, 60,000 बूथ है मैडम, 65 बूथों में ऐसा झमेला नहीं। कुछ इलाकों की आप बात कर रहे हैं, आप तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए मानव जायसवाल, आपको खुद लगेगा कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। ठीक है, आप क्योंकि बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, मैं जवाब ले लूं। अनिला जी, आप पर सीधे सीधे सवाल है कि सब कुछ आप लोग करवा रहे हैं। नहीं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? हट जाए ना, क्या कर रही है टीएमसी? हटे, किनारे हटे। देखिए, ऐसा है कि आप देख लीजिए, 2003 में पश्चिमी बंगाल में तकरीबन जो है 75-76 लोग, उनकी हत्या हुई। राजनीतिक इसमें जब चुनाव होते हैं, उस दौरान इनकी हत्याएं हुई हैं। 2003 में, 2008 में 36 लोग मारे गए, 2013 में 21 लोग मारे गए, 2018 में तकरीबन 30 लोग मारे जाते हैं, 2023 में अब तक 31 लोग मारे जा चुके हैं। और इन चुनावों की अगर मैं बात करती हूं तो 16 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। आप आंकड़े दिखा रही है ना, मैं भी आपको ऐसा ही डेटा दिखा देती हूं, फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये जो डाटा है, जो आंकड़े सामने निकल कर आते हैं जब, तो वाकई वो चौंका देते हैं कि आखिर बंगाल में चुनाव का मतलब सिर्फ हिंसा हो जाता है क्या? खूनी तांडव फिक्स कैसे है आप समझिएगा। यहां पर देखिए, साल 2021 देश में पॉलिटिकल मर्डर 80, बंगाल में ये 7 है, यानी कि बंगाल की हिस्सेदारी 9% हो जाती है। इसी के साथ 2020 में 54 देश भर में, बंगाल में 3, 6% बंगाल की हिस्सेदारी। 2019 में 61 पूरे देश भर में, जिसमें से 12 यहां सिर्फ बंगाल में 20%। फिर 2018 में 54 देश भर में, 12 सिर्फ बंगाल में, 22% हिस्सेदारी बंगाल की। 2014 में 64 है यहां पर देश भर में, 10 बंगाल में, 16%। और उसके बाद 2013 104 देश भर में, जिसमें से 29 सिर्फ और सिर्फ बंगाल की, और 28% बंगाल की हिस्सेदारी। 1977 से लेकर 2009 तक बंगाल में 55,000 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। ये आंकड़ा देखिए, बंगाल में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इसी की वजह तलाशने की कोशिश हर बार होती है। पर सवाल वही कि बंगाल में जब जब चुनाव आता है तो हिंसा इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।